गुलशन आरा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अब्दुल्ला गोट मलिर कराची में प्रोग्राम का इनकाद किया गया, जो कि 1 नवंबर 1947 के हवाले से मनाया गया। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद हुआ। को है कि हमारा ये दिन बहुत पुरअज़म और अजीम और शान गुजरेगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक वो वाइड खित्ता है पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर मैंने पहले भी बताया अल्हम्दुलिल्लाह 98.8 लिटरेसी रेट है, जहाँ के अंदर गैर तालीम याफ्ता लोगों की तादाद सिर्फ 2% है, 100 में से सिर्फ 2% है। और अल्हम्दुलिल्लाह हर बड़े मौके में के अंदर आपको गिलगित की माँ ने गिलगित गलती से जना हुआ एक बेटा आपको नजर आएगा। साथ साथ अब्दुल्ला गोल्ड के हमारे जितने भी मौसम मेहमान आए हुए इन सब का भी तहे दिल से मशहूर जितने बुजुर्ग हमारे साथी हैं, खास तौर पर फकीरान भाई है, हमारे मामू आए हुए, इसके साथ साथ बशीर भाई, हादी भाई, और इसके साथ जिन साथियों का नाम मैं ना भी ले सकूं उनसे माजरत करता हूं। आप तमाम साथियों का तहे दिल से मशहूर के आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। गुज़श्ता रोज़ 1 नवंबर अब्दुल्ला गोट में एक शानदार प्रोग्राम जश्न आज़ादी के नाम से मनाया गया, जिसमें कराची के मुख्तलिफ इलाकों से गिलगित बरादरी के नौजवान और बुजुर्गों ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर सरपरस्त आला मलिक अब्दुल वकार और दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए गिलगित यंग यूथ को अमन, मोहब्बत, भाईचारगी का दर्ज दिया और बताया कि गिलगित बल्तिस्तान एक ताकतवर सूबा है, जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत आज़ादी हासिल की। इसके बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से लाहक होकर प्यारे मुल्क पाकिस्तान की शान और शौकत को बुलंद किया। प्रोग्राम में गिलगित बरादरी और दीगर बरादरियों ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान के 75वीं सालगिरह का केक काटते हुए मुबारकबाद भी दी। मेरे गिलगित के नौजवानों को एक मुख्तसर सा पैगाम देना चाहता हूँ। पैगाम वो है, दुनिया की ताकतें अपनी ताकतों से आज़ाद हुई है, अपनी हुकूमतों की ताकतों से आज़ाद हुई है, आर्मी की ताकतों से आज़ाद हुई है, अपनी फौजों की, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की अवाम वो है जिन्होंने अपनी आप मदद महाराज हरी सिंह के दौर में अपने आप को आज़ाद किया है। और इसी तरह मैं इस नौजवान हमारी नस्लों को सलाम करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर 22 करोड़ आवाम में 8 नमक के बराबर है, और जहाँ जिस शोबे में हैं ये कामयाब है। इसी तरह मेरा एक छोटा सा पैगाम है मेरे नौजवान भाइयों से, जिस शोबे में भी होंगे आप, सफ़ेद टोपी और सफ़ेद कपड़े पहन के हमारा सखाफत जो है ना दुनिया में आया नहीं होगा।
हमने अपने इलाके को रिप्रेजेंट करना है। हमारे लोग जितने भी हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस काम के ऊपर। ये जो लड़के हैं जिन लोगों ने यूथ बनाई है, इन सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये लड़के इस चीज़ को लेके चलेंगे और हमारी पूरी अस्तोरी कौम को रिप्रेजेंट करेंगे। और बस मैं इनसे यही कहूँगा, आप लोग हमारे जितने भी बड़े हैं हमसे, वो हमारा साथ है इस प्रोग्राम, इस चीज़ में, ये यूथ में हम इन भाइयों के हमेशा साथ है। जब भी जिस प्लेटफॉर्म पे भी मेरा ताल्लुक एजुकेशन से, अगर एजुकेशन की किसी भी फील्ड में इनको मेरी ज़रूरत पड़ती है, मैं हमेशा इनके लिए हाजिर हूँ। और आने कचा कासे वोटर यहाँ अन्य वोट रजिस्टर थे और एक भरपूर को ही जी भी लोगों जी भी जगह आने तादाद सने इंशाल्लाह बेस कोएगा पार्टी से XYZ कोएगा पार्टी में शिरकत तो बेस तो में जी भी यंग यूथ जी भी और इलाके जी भी जगह फायदा नुकसान टके आसमान मनुड़ से नला इलाक तो और इंशाल्लाह कोई से रजिस्टर 4 साल वोट पेश थे कोई मुतालबा तो नहीं तो इंशाल्लाह बेस तो में इलाकों का तुम जगह का आज जो तो मुतालबा मतलब छानबोड़ इसमें नहीं तो एक मकसद है कहीं अब्दुल्ला कोट के प्रोग्राम मामला के आप लोग ऐसा एक प्रोग्राम मुनक़िद करो। मैं यहाँ के MNA MPA को बुलाऊंगा, आपके यहाँ के मसाइल पर हम उनसे बात करेंगे इंशाल्लाह। आपके इलाके के रोड है, बिजली के इशू है, पानी का इशू है, वो इंशाल्लाह हम आपका हल करा देंगे। इसके लिए आप अगर आज मुझे ये आप प्रोग्राम के बारे में पहले बता देते, मैं उनको आज यहाँ लेके आता इंशाल्लाह। आपके इस इलाके में रोडों, गलियों, पानी के मसलों पर हम बात करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जो है ना आइंदा इसी तरह का प्रोग्राम करेंगे। और मुझे बता दो इंशाल्लाह हम आपके शाना बेशाना है, हम आपसे अलग नहीं है। जैसे चेयरमैन अब्दुल कादिर साहब ने कहा, यहाँ हमारे एक रिश्तेदार आए, उनके बच्चों के कोई मामला थे, अल्लाह ने उनको हल कर दिया। कतरा कतरा से दरिया बनता है। हम तमाम लोग मिल के ऐसे लोगों को तलाश करें और उनकी हम सब मिल के मदद करें ताकि हमारे वो बच्चे जो है तालीम से मारूम ना हो जाए। जैसे सरदार साहब ने कहा, हमारा भी 27-30 साल से तालीम से वाबस्तगी है और इंशाल्लाह इस सिलसिले में जिस किस्म की भी मदद हो वो हम आपके साथ ताउन करना और मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। गिलगित यंग यूथ के सरपरस्त आला मलिक अब्दुल वकार, सदर आसिफ मलिक, जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद मलिक और दीगर ने तमाम बरादरियों का शुक्रिया भी अदा किया और गिलगित बरादरी के हर तरह के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई।